रिप्लाई कर देता हूं। उन्होंने कहा है कि जब हमारे इम्तिहान का वक्त आया था, यानी एक ऐसा भी वक्त आया था कि हमको इख्तियार दिया गया था कि आप चाहें तो इस कश्ती में बैठ जाएं और चाहें तो आप दूसरी कश्ती इख्तियार कर सकते हैं। हमने कहा कि दूसरी कश्ती तो हमारी है ही नहीं, हमारा घर यहाँ, दर यहाँ, यहाँ का गोशा गोशा हमारा, यहाँ के निशानात हमारे, तो हमें तो दूसरी चीज का सवाल ही नहीं है। हमसे तो हिजरत कभी नहीं होगी। उसी को राहत इंदौरी साहब ने कहा कि खून आंखों के चिरागों में सजा लो वरना, खून आंखों के चिरागों में सजा लो वरना, तीरगी शहर से रुखसत नहीं होने वाली। तीरगी अंधेरा, अंधेरा पर, खून आंखों के चिरागों में सजा लो वरना, तीरगी शहर से रुखसत नहीं होने वाली। और अब के जो कुछ होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो कुछ होगा वो यहीं पर होगा। अब हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, अब हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। और साथ चलना है, साथ चलना है। अगर साथ चलना है तो इरादे बना मेरी तरह, साथ चलना है तो इरादे बना मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। तो हाज़रीन, ये हमारा देश है, हम इसमें रहते हैं। ये और बात है कि ज़माम हुकूमत हमारे हाथ नहीं। आज का जो दिन है वो 26 जनवरी का दिन है। ये 26 जनवरी क्या है, ये दिन हम क्यों मनाते हैं, वजह क्या है? ये 26 जनवरी का जो दिन है ये हम यूं ही नहीं मनाते हैं। इसमें, इस दिन को मनाने में और ये दिन हम तक आने में, ये खुशी का दिन हम तक पहुंचने में, हमारे अकाबिर ने जो हमें ये खुशी का दिन पहुंचाया है, इसके पहुंचाने में हजारों लाखों हमारे अकाबिर ने हजारों लाखों की तादाद में अपनी जानें पेश की है। 350 साल कमोबेश, तकरीबन 350 साल अंग्रेज ने यहाँ पर जुल्म इस्तिबदाद को जारी रखा हुआ था। आपको मालूम है कि 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज का जहाज यहाँ आया था हिंदुस्तान में। तो पता लगा कि जब जहाज 1601 में आया था तो अंग्रेज इससे भी पहले आया था। अंग्रेज 1601 में कलकत्ता आया और वो अपना कारोबार यहां से चलाना शुरू किया, अपनी फैक्ट्रियां फैलानी शुरू कर दी 1601 में। और सबसे पहले कहां आया? कलकत्ता में आया। और आने के बाद मुलाजिम के अंदर में फौज तैयार करना शुरू कर दिया, मुलाजिम की शक्ल में, और फैक्ट्री की शक्ल में कारोबार और हथियार तैयार करना शुरू कर दिया। और इतने फौज तैयार हो गए और इतने हथियार तैयार हो गए कि वो पूरे बंगाल पर कब्जा करने की ठान ली, पूरे ताकतवर बन गया। तो अंग्रेज के आने के बाद जो सबसे पहला शख्स
जिसने ये गुमान किया कि अरे ये तो कुछ और ही कर रहा है, ये तो हिंदुस्तान को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहला शख्स जिसने अंग्रेज के इस मिशन को भांपा और जाना और समझा, वो शख्स शेर हिंदुस्तान सिराजुद्दौला बंगाल का, बंगाल का ही सबसे पहला शख्स था सिराजुद्दौला, शेर बंगाल। उसने अंग्रेजों से जंगें लड़ी और अपनी जान की बाजी लगा। तो सिर्फ यही नहीं है, ये दिन हम तक यूं ही नहीं आ गया, इसमें हमारे बुजुर्गों ने जाने दी। सिर्फ टीपू सुल्तान फतेह अली जिनका नाम है, फतेह अली खान ने अपनी शहादत पेश की है। सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में नहीं, सिर्फ दिल्ली के अंदर, यानी जहां तक वो जिला आता है उसके अंदर सिर्फ 5000 उलमा किराम को फांसी दी गई। थाना भवन में जब अंग्रेजों से जंग हुई और लोग वहां से भाग निकले, क्योंकि अंग्रेजों ने जीना हराम कर दिया था, तो वहां से लोग चले गए इधर उधर। तो जब दोबारा वापस आने की इजाजत दी, तो लोग जब अपने अपने घरों में वापस आना चाहे तो वापस आकर के देखा तो वहां के यानी थाना भवन के दरख्तों में भी 133 लाख, इतना जीना हराम कर दिया था। जुल्म का जो है, जुल्म की इंतहा कर रखी, और उसी जुल्म की वजह से हाजी इमदादुल्लाह साहब वहां सब्र हज पर चले गए, क्योंकि वारंट जारी हो गया था। शामली के मैदान में जब जंग हो रही थी, हजरत मौलाना कासिम नानोती बनफ से नफीस जहां में मौजूद, मौलाना रशीद अहमद गंगोई वहां पर मौजूद थे, लड़ने में मौजूद थे अंग्रेज के खिलाफ। मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नानोती, हाजी अब्दुल्लाह महादी मक्की मदनी, हाफिज दामिन शहीद हुआ है जो वही मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के मैयत, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के मैयत शामली के मैदान में लड़ते हुए अपनी जान दे दी। हजरत मौलाना कासिम नानोती को शामली के मैदान में गोली लगी। मौलाना कासिम नानोती को जब सर पे गोली लगी तो खून का फवारा जारी हुआ। हाजी अब्दुल्लाह महादी मक्की मदनी को पता लगा कि मौलाना कासिम नानोती को गोली लगी है। हाजी साहब आए, आने के बाद अमामे के ऊपर, चूंकि मौलाना कासिम नानोती अमामा बांधे हुए थे, सर पे कुछ बांधे हुए थे, तो हाजी अब्दुल्लाह साहब ने हाथ पगड़ी के ऊपर हाथ रखा, अमामे के ऊपर, और कहा कि पगड़ी उतार, क्योंकि वो उनके पीर में थी, पीर में थे। पगड़ी उतारने के बाद देखा तो जख्म है ही नहीं। फिर वहां से मौलाना कासिम नानोती चले। तो यूं ही नहीं, ये दिन हम तक पहुंचा, तो ये यौम जमहूरिया 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि हमें अंग्रेजों के चुंगल से, नापाक हुकूमत से, उसके जुल्म और इस्तिबदाद से हमें आजादी मिली। हमारे मुल्क को वो लोग यहाँ से छोड़कर भाग गए, उनको भागना पड़ा हमारे बुजुर्गों की बदौलत। 1947 15 अगस्त 1947 में ये मुल्क आजाद हुआ था। हालांकि 1935 में अंग्रेज यहाँ अपना कानून जारी भी कर लिया था। जुल्म इस्तिबदाद करने के बाद जब उसकी जुल्म इंतहा तक पहुंच गई, तो 1935 में वो अपना कानून बनाकर इंडिया में लागू कर दिया। हर तरफ जो यहाँ का बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको कैद करके रंगून बर्मा भेज दिया, तो बर्मा में उसको कैद कर दिया, अपना लॉ जो अपना कानून था वो जारी कर दिया। मगर उस वक्त उलमा किराम उसके कानून को पसेपुई डालकर लड़ते रहे, तकलीफें झेलते रहे, जेलें काटते रहे। यही तो है, उसी की बदौलत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 8 साल जेल में, 8 साल जेल में रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन गंगोई, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये सब कौन है? उन्हीं की बदौलत हमें ये दिन पहुंचा। मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हाफिज जामिन शहीद, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से ये सारे हजरात मुतासिर होकर, उनके फतवे की वजह से उन्होंने जहाज का मैदान गर्म किया था। उनकी बदौलत हमें ये दिन, आज ये खुशी का दिन है। 1947 को आजाद हुआ और उन्होंने अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया।
47, उसके बाद 48, 49, 50। 3 साल फिर इन्होंने यानी हमारे बुजुर्गों ने एक अपना लॉ, अपना कानून बनाया, 3 साल लगा बनने में। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये जो कानून बनाया गया, 299 आदमियों ने मिलकर कानून बनाया, जिसके सदर अंबेडकर साहब थे। तो उन्होंने 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो हमारे बुजुर्गों ने जो कानून बनाया तो उसको नाफिज कर दिया। इसी को कहते हैं यौम जमहूरिया, जिसको हम मना रहे हैं। और जमहूरिया का मतलब यह है कि उसमें कानून बनाया गया कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, अकलियतों का ख्याल रखा जाएगा, हर एक को मजहबी आज़ादी होगी, मुआशी आज़ादी होगी, मुआशरती आज़ादी होगी, फिक्री आज़ादी होगी, एतकादी आज़ादी होगी, खाने पीने में भी आज़ादी होगी, यानी दूसरे को टोका रोका नहीं जाएगा। लेकिन आज हमारे बुजुर्गों को नजरअंदाज करें, जबकि ये घर हमसे ही छीना गया और ऐसी ऐसी दास्तान सुनाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। हमारे बुजुर्गों का नामो निशान तक नहीं उनकी दास्तानों में, और झूठी दास्तान करते हैं। मैं सच कहूं, पसे दीवार झूठ बोलते हैं। मैं सच कहूं, पसे दीवार झूठ बोलते हैं। ये मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। मैं सच कहूं, पसे दीवार झूठ बोलते हैं, मेरे खिलाफ मेरे यार झूठ बोलते हैं। और मिली है जब से उन्हें बोलने की आजादी, मिली है जब से उन्हें बोलने की आजादी, सारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। मिली है उन्हें जब से बोलने की आजादी, तो सारे शहर के अखबार झूठ बोलते हैं। और यहाँ पे कैसी कैसी दास्तानें सुनाते हैं लोग, और यहाँ पे कैसी कैसी दास्तानें सुनाते हैं लोग, और कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। यहाँ पे कैसी कैसी दास्तानें सुनाते हैं लोग, और कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। तब मैं सोचता हूँ कि वो रुके तो उन्हें टोकूं, मैं सोचता हूँ कि वो रुके तो उन्हें टोकूं, मगर ये लोग तो लगातार झूठ बोलते हैं, और हमारे मुल्क में बहुत मुनाफिकत है साहब, हमारे मुल्क में बहुत मुनाफिकत है साहब। यहाँ लोग तो क्या दरो दीवार झूठ बोलते, यहाँ लोग तो क्या दरो दीवार झूठ बोलते। लेकिन हाजरीन, प्यारे बच्चों, मौजूद असातिज़ा-ए-किराम, आप हमें ये बताएं कि उनका रवैया जो भी हो, लेकिन हमें अपना भी मुहासबा करना होगा, अपने गिरबान में भी झांकना होगा, और खुद की तरफ भी नजर करनी होगी, और ये सोचना होगा कि क्या संविधान ने हमें रोका है। बुजुर्गों ने संविधान किस लिए बनाया था? ताकि हर एक आगे बढ़ सके। तो वो तो संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं, तो हमें किस संविधान ने रोका हुआ है कि हम अपने आप को, अपनी नस्लों की खैरखाई से पसंद कुछ डालकर, उनको भूलकर जो हम बरतरफ हैं। इसमें किसकी गलती? क्या हमारे संविधान ने हमको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी? आज 70 साल का जमाना गुजर गया, बताएं हमारी निगाहों के सामने कौन है जिसे हम अपनी खैर खाई चाहें, सिवाय संविधान के, कि उसमें हमारी इजाजत है कि हम किसी लाइन में भी खड़े हो सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? आज हम दूसरे को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? मेरे भाइयों, यही बात समझने की है, यही बात कौम के हर लोगों को पहुंचाने की है। हमारे पीछे रहने की वजह से और भी हमें धकेला जा रहा है। हालांकि हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हर एक में देश की मोहब्बत कूट कूट कर भरी। हर बच्चा देश की मोहब्बत में सरसार है, नज़्में पढ़ता है, क्या नहीं करता।
हमने इस मुल्क के खातिर क्या क्या नहीं किया, और वो ये कह रहे हैं कि क्या क्या नहीं किया। हमने फकीरी में